अस्सलाम वालेकुम। कैसर नदीम फ्रॉम इस्लामाबाद पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपके अहले खाना भी। चलिए कुछ अपडेट्स की तरफ, कुछ खबरें हैं, कुछ बयानात हैं और कुछ इम्पोर्टेंट स्टोरीज़ हैं और फिर आने वाले इन दी कमिंग इलेक्शंस जो इंतखाबात हैं 17 जुलाई से, उसके बारे में आपको कंप्लीट ब्रीफिंग दी जाएगी कि क्या होने वाला है, कैसे हो रहा है और किन किन हलकों में है। तो सबसे पहले आते हैं जी, इलेक्शन कमीशन ने जो आपको पता है फ़ौज मांगी थी सिक्योरिटी के लिए इंतखाबात को हेल्ड करवाने के लिए, मुनक्कद कराने के लिए, क्योंकि हालात ठीक नहीं थे लाहौर में। और वो तो एक चीज़ टर्म्स है कि जी फ़ौज वहाँ पे निगरानी करेगी और वहाँ पर खड़ी होगी। उसके बाद आप आ जाएँ जी, नवंबर में चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ सब चेंज हो रहे हैं। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तब्दीली भी है। आज देखते हैं एक्सटेंशन लेते हैं या तब्दील होते हैं। ये भी इस वक्त बड़ा मामला बना हुआ है दोनों तरफ से, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी। लेकिन जो कहा जा रहा है कि दो ही पॉलिटिकल पार्टीज़ जो सी हैं, मैन पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, यही सिलेक्ट करेंगे कि आया कौन सा ऑप्शन करना है। मेरे ख्याल में ये दोनों पार्टियां जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के एक्सटेंशन को फोकियत देंगी और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब मज़ीद एक्सटेंशन लेंगे नहीं बल्कि दी जाएगी उनको। वो उनके पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो अंदर से, जो मेरी ख़बर के मुताबिक, जो उनसे मेरे सोर्सेज हैं उनके मुताबिक यही आ रही है कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, इनको एक्सटेंशन दी जाएगी। वो खुद नहीं लेना चाहते लेकिन उनको दी जाएगी। और ये दो पार्टियां हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के आसफ़ अली जरदारी साहब, और इन दोनों की बाहमी मुश्तरका म्यूचुअल एग्रीड फार्मूले के तहत होगा जो होगा। अब आगे चलें जी, आगे जी इसके बाद आ जाता है बहुत, एक फ्रंट माशी है, दूसरा फ्रंट जो सा है सियासी है। इस वक्त मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की ये जो हुकूमत है वो पाकिस्तान की तारीख में पहली ऐसी हुकूमत है जो इस वक्त तीन फ्रंट से घिरी हुई है। एक, उन्हें सियासी दबाव भी है, दूसरा उन्हें माशी दबाव भी है, तीसरा उन्हें फोर्थ फ्रंट इंस्टीट्यूशन दबाव भी है उनके ख़िलाफ़ जो केसेस वगैरह हैं। इसके बावजूद माशाअल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो इंटेलिजेंस है, उनकी जो एक्सपर्टीज़ है, वो बरूएकार लाते हुए मुल्क को बड़े अच्छे अंदाज से, क्योंकि आपको पता है उनकी अनाउंसमेंट भी हो गई है पेट्रोल की कीमतें कम करने की, और इंशाल्लाह कीमतें कम होनी शुरू हो जाएंगी पाकिस्तान में अब। उसकी एक और वजह भी है क्योंकि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बड़ी जल्दी और बहुत कंसेक्टिवली एक के बाद दीगरे ग्वादर के विज़िट्स भी किए हैं, और वहाँ पर जो बिजली की जो तातुल का शिकार थी उन प्रोजेक्ट्स के लिए उनको यानी कि मसलसल देने के लगातार सप्लाई की अदम, यानी कि उसके बगैर, यानी कि बगैर किसी तात्तल के, अदम तात्तल के बगैर जो है उनको बिजली की सप्लाई जारी है उन प्रोजेक्ट्स पे, और जिसकी वजह से वो करीब जल्दी ही इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे और पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। आगे चलिए, आगे आ जाते हैं। चौधरी शुजात साहब काफ़ी, वो भी है, उनका भी एक हिस्सा है इन इंतखाबात में। तहरीक लब्बैक वाले भी हैं, उनको भी क्रेन का जो निशान है वो नॉमिनेट हो चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टीज़ और JUI फे और इलेक्शन कमीशन, ये सारे जो चीज़ें हैं इस वक्त इन पर सारी गेम, और जो इस वक्त हालात हैं सारे इन पर आगे हुए हैं। ये लोग इस वक्त देखें कैसे टैकल करते हैं। 17 तारीख को ज़िमनी इलेक्शन है ये, और 20 सीट हैं, 20 सीट्स हैं, क्योंकि असल में जो इनहराफ और जो मनहरफ फ़रकान थे वो 25 थे, उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया था। 25 में से 5 रिज़र्व सीटें थीं, 3 जो सी थी वो वुमेन की थी, 2 जो सी थी वो नॉन मुस्लिम की थी, वो 5 तो नोटिफाई अदालत के तहत नोटिफिकेशन हो जाएगा उनका, वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ में हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन जो बाकी 20 हैं उन्हें बाई इलेक्शन आना पड़ेगा। लेकिन ये एक बात भी बड़ी बहुत ही ज़्यादा मुज़क्का खेज़ है कि जो 5 सीटें रिज़र्व्ड जो किसी पार्टी की नॉमिनेशन से आती हैं, क्योंकि वो वोट के थ्रू तो नहीं आई, इसलिए उन्हें अगर आगे वोट डालने की इजाज़त दी जाए तो मेरे ख्याल में जो ख़ुद वोट लेकर नहीं
चूज़ हुए, यानी कि उनका चुनाव हुआ और वो आगे जो सा है फर्दर जो सा है मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली में जो सा है वो चीफ मिनिस्टर के लिए जो सा वो वोट डालें, ये मुझे कुछ बात समझ नहीं आ रही। लेकिन चलें, फ़िलहाल तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और इलेक्शन कमीशन ने भी उन्हें नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आगे चलते हैं। आगे ये कि जी जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट है वो कौन कौन से हैं, पार्टीज़ की लिस्ट कौन कौन सी है जो इसमें कैंपेन में है बाई इलेक्शन में। तो इसमें जी मुख्तलिफ मेरे 9 के 10 पार्टियाँ होती हैं आज़ाद उम्मीदवार को मिला के, जो पिछले इलेक्शंस हुए हैं पंजाब में उनके मुताबिक 10 पार्टियाँ होती हैं। जमीयत इस्लामी पाकिस्तान होती है, फिर बहावलपुर नेशनल अवामी पार्टी होती है, उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम होती है, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ होती है, फिर एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, फिर उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया है, फिर पाकिस्तान नेशनल मुस्लिम लीग है एक, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, फिर पीटीआई है, फिर इंडिपेंडेंट है। ये जो 10 के 10 होते हैं ये पिछले तमाम इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक-ए-लब्बैक भी आ चुकी है। तो देखिएगा क्या होता है। ये कोई 11-12 बनती हैं जो इसमें शामिल हैं, लेकिन कुछ अपने कैंडिडेट को बिठा देंगे किसी और की फेवर में, या कहा जाएगा कि उनको डालें, क्योंकि ये भी बड़ी गेम ऑन है। क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त ये जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में मौजूदा हुकूमत के होते हुए, क्योंकि इसमें हुकूमत के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है उस लिहाज से, और साथ साथ जो कौमी असम्बली के हैं जो वज़ीर आज़म साहब उनके लिए भी बहुत, क्योंकि पंजाब एक बड़ा सूबा है और पंजाब ही का सूबा है जिस पे सारा कुछ दारोमदार होता है। अवाम भी उनकी ज़्यादा है, रकबे के एतबार से बाकी चीज़ों के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो काफ़ी अहमियत का हामिल है। अब आइए कौन कौन से हलकों में कहाँ कहाँ ये हैं जहाँ पे इलेक्शन होंगे और कौन कौन से सीटें हैं। चलिए सबसे पहले आती है जी PP7 रावलपिंडी की है। इसमें जो सा है रावलपिंडी 2 का सर्कल एरिया आता है कॉन्स्टिट्यूंसी, और इसमें तकरीबन 243 जो से हैं वो पोलिंग स्टेशन हैं होते थे, और इस दफ़ा भी मेरे ख्याल में इसके करीब ही होंगे। तो अब उसमें जो सा है जो वोटर की तादाद है वो 1,54,000 है, और जिनमें से ये 1,54,000 मेल की आदमियों की बात कर रहा हूँ, जो आदमी हैं उनकी 1,40,000 हैं, जो फीमेल हैं जो औरतें हैं उनकी है 1,43,000, और जो वोट कास्टेड होते रहे हैं पहले वो 81,000 आदमियों की तरफ से होते रहे इसमें जो वोट पोल्ड होते रहे, और 77,930 जो से है 77,930 जो से हैं वो औरतों के कास्ट पोल्ड होते रहे। अब आ जाइए PP83 है, ये खुशाब की है, खुशाब 2 में है। इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी 215 इसके पोलिंग स्टेशन होते थे, और जो इस वक्त इसके वोट हैं मेल आदमियों के जो से हैं वो हैं जी 1,52,000, और जो औरतों के हैं वो हैं 1,36,000, और जो इसमें आदमियों के पोल्ड होते हैं वो हैं 88,000, और जो औरतों के पोल्ड होते आए अब तक वो 72,000 के करीब होते आए हैं। ठीक है। अब आ जाइए जी PP90 जो है ये बखर 2 का इलाका है जी। इसमें 177 पोलिंग स्टेशन होते हैं, और 1,17,800 के करीब इसके मेल वोटर हैं और रजिस्टर्ड, और इसके जो औरतों के हैं वो 95,673 वोटर हैं। लेकिन इनमें जो रेशो कास्ट आती रही है, जो अब तक वोट डाले जाते रहे हैं, वो मर्दों के जो 1,17,800 हैं उसमें से 83,040 डलते रहे हैं, और जो फीमेल हैं उनके 57,839 डलते रहे जो पिछले इलेक्शन में। देखें इस दफ़ा इंतखाबात में क्या होता है। लेकिन जो पीपल पार्टी जो PP125 का एरिया है, और PP97 है, फिर इसके बाद अगला आता है वो फैसलाबाद का है, फैसलाबाद 1 का कॉन्स्टिट्यूंसी है। उसमेमें 169 पोलिंग स्टेशन होते रहे हैं, और उसके जो सी वोटर्स की तादाद जो मेल है वो 1,21,363 रही है, और जो फीमेल हैं वो 97,509 होती रही है पीछे। और लेकिन उसमें से जो पोल्ड होते रहे हैं अब तक वो जो है फैसलाबाद की उसमें 75,576 मेल
के वोट कास्ट पोल्ड होते रहे हैं और 56,715 जो से हैं फीमेल के वोट पोल्ड होते रहे। अब इसी तरह आगे आ जाइए। अब आता है जी जंग का आ जाते हैं। इसमें PP 125 है, PP 127 है जंग के, ये दो हैं। इसमें PP 125 जो है वो जंग 2 की कंस्टिट्यूंसी में आता है, जो PP 127 है वो जंग 5 कंस्टिट्यूंसी में आता है। और इसमें जो सा है जंग 125 में 186 पोलिंग स्टेशन है और जबकि 127 जंग जो सा है उसमें 147 पोलिंग स्टेशन है। और इनमें जो 125 में जो मर्द वोटर्स की जो तादाद है वो 1,13,121 है और जो फीमेल की है जो औरतों की है वो 84,996 है। और इसी तरह आगे अब चलते जाएं तो 127 की भी 1 लाख के करीब है और इसी तरह फीमेल की 70,000 के करीब है। और इस तरह फिर PP 145 का 140 का आता है। 140 जो सा लाहौर की कॉन्स्टिट्यूंसी है और ये लाहौर की कॉन्स्टिट्यूंसी 15 है जिस पे 135 वोटिंग स्टेशन होते हैं। और PP 140 जो सी है और उसके बाद 158 जो सी ये लाहौर की है, ये 24 की है, लाहौर 24 कंस्टिट्यूंसी है। इसमें 128 जो सी है पोलिंग स्टेशन होते रहे हैं। इसमें 93,000 वोट होता है मर्द का और 81,000 औरतों के होते हैं। लेकिन जो पोल्ड होते हैं वो 56,000 होते हैं, 50% इसकी पोलिंग है। और जो औरतों के हैं वो 38,000 होते रहे हैं 81 में से। अब आगे आ जाए PP 169 है, ये भी लाहौर 167 है, बल्कि सॉरी 167 है, ये भी लाहौर की 24 कंस्टिट्यूंसी है। इसमें 128 होते हैं, ये आपको बता चुका हूँ। अब आगे ये PP जो सा 168 है, इसकी भी ये भी लाहौर की है, लाहौर 25 की कंस्टिट्यूंसी है। उसमें 83 पोलिंग स्टेशन होते हैं, 73,000 मर्द वोटर्स हैं, इसके अंदर 53,000 फीमेल वोटर्स हैं और 73,000 जो मर्द वोटर हैं उसमें से 41,000 वोट पड़ता है और 53,000 में से 22,000 सिर्फ फीमेल का वोट डलता है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। और उसके बाद आ जाए 170 है, PP 170 ये आ जाती है जी लाहौर की, लाहौर 27 कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसमें 70 पोलिंग स्टेशन होते हैं, 55,000 मर्दों की और 45,000 औरतों की वोटों की तादाद है। लेकिन इसमें से जो डलता है, जो वोट कास्ट किया जाता है, जो पोल्ड होता है वो 32,000 है मर्दों का और 22,000 औरतों का होता है, जो पिछली हिस्ट्री शो कर रही है। अब आगे आ जाए, इसमें आता है PP 202 जो सा जी ये साहिवाल की कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसमें 7 नंबर है कॉन्स्टिट्यूंसी का और 177 जो से इसमें पोलिंग स्टेशन बनते रहे हैं। 1,10,579 इसमें वोट होते हैं मेल के, मर्द हजरात के, और फीमेल हजरात जो औरतें हैं उनके 85,000 वोट होते हैं। मर्दों के 1,10,000 में से जो सा है 65,000 वोट कास्ट होते हैं यहाँ पर डाले जाते हैं और 85,000 औरतों में से 49,000 सिर्फ औरतों के वोट कास्ट किए जाते आए हैं। अब आगे चलें तो आ जाता है PP 217, ये मुल्तान की सीट है, मुल्तान 5 की, और इस पे 147 पोलिंग स्टेशन बनते हैं। 1,09,110 मर्द वोटर है और जो लेडीज़ वोटर 92,823 है। लेकिन मर्द हजरात 60,000 के करीब जो से इसमें वोट करते हैं पोल, और लेडीज़ जो सी हैं 37,000 के करीब वोट डालती हैं। तो ये 40-50 का तनासब या 45-40 से लेके 50 और 60 तक के तनासब में ये सारे हल्का बंदियों में वोट कास्ट किए जाते हैं। अब आगे आ जाए, आगे आ जाती है जी 224 आती है PP 224 लोधरा की है। लोधरा में जो सा है वो है IS 153 है, फर्स्ट है, लोधरा 1 में है ये कॉन्स्टिट्यूंसी। इसके जी आ जाते हैं 153 पोलिंग स्टेशन आ जाते हैं। 1,07,599 मर्द हजरात की वोट है और 91,530 औरतों के वोट हैं, जिनमें से 61,000 मर्द हजरात डालते हैं जो पोल्ड होते आए हैं और 49,000 जो से वो औरतें डालती हैं, वोट कास्ट करती हैं। अब उसके बाद आ जाए जी 237 है। 237 जो सा है ये है बहावल नगर की सीट है इस 2 पर कॉन्स्टिट्यूंसी पर। उसमें 151 जो से हैं वो पोलिंग स्टेशन बनते हैं। 1,08,514 मर्द हजरात हैं, जिनमें से 74,000 मर्द हजरात वोट डालते हैं। औरतों की तादाद 78,976 है रजिस्टर वोटों की, इसमें से 46,918 डलते आए हैं। अब आगे जो सा है इसके बाद आ जाता है
मुजफ्फरगढ़ का एरिया आ जाता है जी 272 पीपी जो सा मुजफ्फरगढ़ है। मुजफ्फरगढ़ 5, इसमें 134 पोलिंग स्टेशन है। 93,646 वोटर्स की तादाद है, जिसमें से 54,000 वोट डालते हैं मर्द हजरात और 72,601 लेडीज़ की है तादाद, जिसमें से 40,000 वोट डालते हैं। अब आ जाए जी आगे, ये है मुजफ्फरगढ़ का एक और है, वो है जी आपका 273 पीपी 273। ये भी मुजफ्फरगढ़ 147 इसमें पोलिंग स्टेशन है। ये 6 है जी, मुजफ्फरगढ़ पहले 5 था, अब ये मुजफ्फरगढ़ 6 की कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसमें 147 वोट डलते हैं। इसमें भी 1,35,005 जो है वो मर्द हजरात हैं, उसमें से 61,000 वोट डलता है जी मर्द हजरात का। 77,934 लेडीज़ का है रजिस्टर्ड वोट, जिसमें से 46,000 वोट डलता है जी लेडीज़ का जो पोल्ड होता है। अब आगे चलें, आगे है जी पीपी 282 282 पीपी 282 जो सी है, ये सीट है जी, ये लिया की है, लिया 1। और इसमें जो है जी पोलिंग स्टेशन 163 होते हैं, काफ़ी बड़े ज़्यादा पोलिंग स्टेशन होते हैं। और इसमें 1,13,355 वोट है टोटल मेल का, और इसके अलावा फ़ीमेल का 88,332 है, यानी कि ये 2 करोड़ समथिंग के करीब बन जाता है। सॉरी 2 लाख समथिंग के करीब ये बन जाता है। ये इसमें जो मर्द हज़ार डालते हैं वो 74,000 वोट डालते हैं और 51,000 लेडीज़ डालती हैं। अब आगे चलें, आखिरी जो सी है वो 288 है। 288 डेरा गाजी खान की है जी, और डेरा गाजी खान 4 कॉन्स्टिट्यूंसी है इसका। 126 पोलिंग स्टेशन होते हैं। 93,000 मर्द हज़रात का वोट है, जिसमें से 47,000 डलता है। 67,000 लेडीज़ का वोट है औरतों का, जिसमें से 32,000 डलता है। अब तक तो ये थी सर सारी लिस्ट जो सी अब तक जो 20 अरकान है जिसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे इलेक्शन होना है। अब बात ये कि जैसे कि फ़ौज का भी कहा गया, इलेक्शन कमीशन ने रिक्वेस्ट भेजी थी। अब इस चीज़ को आया देखना है कि कौन से हिसास पोलिंग स्टेशन इसमें जी जो आप आ जाएँ। इसमें जी फैसलाबाद वाला 97 पीपी वो हिसास है, और उसके बाद खुशाब का है, रावलपिंडी का भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि मीडिया होते हैं, मीडिया कवरेज होती है, इसलिए वो हालात नहीं, लेकिन फिर भी कोई पता नहीं होता बुरे वक्त का। उसके बाद जी झंग के हैं पीपी 127। उसके बाद आगे आ जाए तो लाहौर की 2 सीटें जो सी हैं 3 140 158 167 ये एहसास हैं। उसके बाद आगे आ जाएं जी 167, उसके बाद एक 170 भी है, 170 168 167 158 140 ये 5 सीटें जी, ये भी कुछ हसास लगती हैं लाहौर में। उसके बाद लोधरा वाली भी इतनी नहीं है। बहावल नगर वाली हो सकती है 224। उसके बाद मुजफ्फरगढ़ लिया, फिर डेरा गाजी खान वाली हो सकती है जी हसास पोलिंग स्टेशन। ये जो से हैं जी हसास पोलिंग स्टेशन होते हैं। इनमें से जहाँ तक लगता है कि इनमें सख्ती होगी और फ़ौज बड़े ऐसे तरीके से अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेगी। उसके अलावा आ जाएँ आप, कुछ बयानात हैं कि जी मीडिया पर्सन भी दे रहे हैं, एंकर पर्सन भी दे रहे हैं, लेकिन जो हकीकत मैंने आपसे पहले भी कही थी इसके बरक्स है। हकीकत यही है कि ये उस रात डिसाइड होगा कि कौन सी पार्टी जीतेगी कि नहीं। वो ऐसे, क्योंकि जो वोटर का माइंड सेट होता है ना, असल में वो पढ़ना होता है। क्योंकि जिस तरह श्रीलंका के हालात ख़राब हैं, इसमें सिमिलरिटीज़ हैं। देखें श्रीलंका के जो सदर हैं राजा बक्से, उन्होंने भी जाके यहाँ से चाइना से जो सा लोन लिया था और पोर्ट और अपनी चीज़ें बनाते रहे, ठीक है। इमरान खान साहब ने भी जा 4 अरब की एक वो ली थी, कर्ज लिया था। तो ये दोनों चीज़ें सिमिलरिटीज़ लगती हैं, इमरान खान की और राजा बक्से की भी। राजा बक्से की हुकूमत तो चली गई, वो भाग गया अपने मुल्क से, उसको फ़ौज ने माली भी पहुंचा दिया है, जहां वो बैठ के उसने कहा ऑर्डर्स करे इसको, मुल्क को लॉ एंड ऑर्डर में लाए। यही हाल पाकिस्तान के इमरान खान साहब का भी होना था अगर ये 4 साल पूरे कर लेते, लेकिन क्योंकि हमारे इदारों को पता था, जैसे अब श्रीलंका में अवाम और फ़ौज सामने खड़ी है, इदारों को पता था कि फ़ौज और अवाम फिर सामने आएगी, तो इससे पहले जो है वो प्रिकॉशंस कर ली जाएं। और ये मेरे ख्याल में वही सब चीज़ हुई है। क्योंकि एक तो देखिए, अब ये अपने जलसों में भी कहते जा रहे हैं चोर चोर चोर। देखिए, चोर और चोरी ये तो अदालत बताएगी किसने की है कि। फ़िलहाल तो जो निगलिजेंस है ना, जो बेवकूफ़ी है, वो बहुत बड़ा अलमी है। और आप देख लें जितने भी दुनिया में डेवलप नेशंस हैं वो इंटेलिजेंट लोगों की है, बेवकूफ़ लोगों की नहीं है। और क्योंकि इनएक्सपीरियंस भी थी और फुलिशनेस भी थी,
और तीसरी जो मेन जो चीज़ है इनकी, वो एक तरीक़ेकार है चोरी का, वारदात का। देखें, चोर चोरी करने जाता है तो पकड़ा भी जाता है, उसे खुद करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ तरीक़ेकार ये है कि किसी और से करवाई जाती है और बाद में उसको भी निकाल दिया जाता है। इमरान खान के अपने जहांगीर तरीन का हाल देखें, फिर उन्होंने आगे से देखें, जो चोर होता है इसमें ये तरीका इस इमरान खान साहब की हुकूमत में था कि जो चोर होता है वो खुद चोरी नहीं करता, वो अपने आलाकार को भेजता है। जैसे जेब कुतरों ने कोई 5-5, 10-10 लोग रखे होते थे, जैसे हम टीवी और फिल्मों में देखते थे, उनको भेज देते थे, वो जाके जेब कुतर के जो लाते थे टोटल कमाई, और हम अक्सर फिल्मों में भी देखते रहे। यही हाल इमरान खान साहब का भी था। इन्होंने ये जहांगीर तरीन, अलीम खान, इस तरह के पार्टी में पैसे वाले लोग खींच लेते थे, फिर उनसे पैसा ले लेते थे, फिर उनका जो अपने बैंक अकाउंट में जो पैसा कम हुआ होता था, फिर उन्होंने तो आवाम से पूरा करना था ना जनाब। आप कहते हैं कि चोरी नहीं की तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं बड़ा पाक साफ हूँ। किसने नहीं किया? जहांगीर तरीन ने किया है। उसके अलावा और देख लें आपके कौन नहीं है। और बिलियन ट्री वाला जो प्रोजेक्ट है उसमें देख लें। आप अपने नैब वाले जो इतनी बड़ी सीट पे थे उनका हाल देख लें, वो तैयबा गुल वाला मामला, वो भी अभी ज़ेर बहस है सारा। तो इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो आपने कर चुके हैं, आपने दानिस्ता की हैं या ना दानिस्ता हमें नहीं पता, लेकिन आपकी वजह से मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और इसी नुकसान की वजह से आज आवाम को बहुत ज़्यादा महंगाई भी, बिजली भी और ये चीज़ें फेस की जा रही हैं, वो इन मुश्किलात से दो चार हैं। नाज़रीन, अब तक यही था, इंशाल्लाह फिर हाज़िर होऊंगा फिर मज़ीद अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। आप काइंडली सब्सक्राइब कर कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है। अल्लाह हाफिज़।